वंचक नमस्कार। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के इस खास कार्यक्रम में। आज हम इस खास कार्यक्रम के इस खास कड़ी में बात करेंगे कोरोना जिहाद का। हमने आतंक समाचार के पहले के कार्यक्रम में एक बार बताया था और शायद हम ही दुनिया के इकलौते ऐसे चैनल हैं जिसने सबसे पहले इस कोरोना बीमारी को धर्म के साथ जोड़कर बताया था, जब एक नास्तिक चीन, एक इस्लामिक देश, एक सुन्नी इस्लामिक देश सऊदी अरब के साथ मिलकर ये महामारी फैला रहा है, जिस पर हमने पहले भी आपको सचेत किया था, जिस पे हमने पहले भी आपको जानकारी दिया था। और अब ये जो कोरोना जिहाद, जो तबलीगी जमात और निजामुद्दीन दिल्ली से जुड़ा हुआ ये जो केस है, ये हमारे उस विचार को, हमारे उस सोच को, हमारे उस संकेत को, हमारे उस संदेह को और ज़्यादा मजबूत करता है। अगर हम इस कोरोना महामारी से जुड़े तथ्य को देखें, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें, तो हमें पता चलता है कि जितने भी संक्रमित हुए हैं लोग और जितनी भी मौत हुई है, लगभग 40 से 45 हज़ार मौत हुई है पूरी दुनिया में। अगर उसको हम सही तरीके से उसका आकलन करें, सारे फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर का सही तरीके से आकलन करें और उसको अगर देखें, तो उस 45 हज़ार में लगभग 35 हज़ार, लगभग 35,000 जो मौत हुई है वो ईसाइयों की मौत हुई है। और अगर हम इसको और अच्छे तरीके से एनालाइज करें, तो इसमें जो 35 हज़ार ईसाइयों की मौत हुई है और उसके बाद ईरान से जुड़े हुए और बहुत सारे देशों से जुड़े हुए शिया मुस्लिमों की मौत हुई है। ये ईसाइयों की मौत और शिया मुस्लिमों की मौत यह साफ संकेत देता है, यह साफ बताता है कि नास्तिक चीन, सुन्नी इस्लामिक देश सऊदी अरब के साथ मिलकर इन सारे मौतों को अंजाम दे रहा है। इन सारे मौतों का एक बहुत बड़ा वजह है। अब ईसाई लोगों की मौत हो रही है, शिया मुस्लिमों की मौत हो रही है, तो फिर एक दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म जो है वो है हिंदू। फिर इन लोगों को लगा कि आखिर ये हिंदू क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की मौत क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है और भारत ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। तो फिर अब ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हिंदुओं की भी मौत हो, जिसके कारण से ये अपने आतंकवादी संगठन, अलग अलग नाम से जो इनके आतंकवादी संगठन चलते हैं, वहाँ पे ये अलग अलग तरीके से लोगों को मारने का हथकंडा अपना रहे हैं। जिसमें से अभी का जो सबसे नया प्रकरण है वो दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ मस्जिद से जुड़ा हुआ कोरोना जिहाद का है, जहाँ पे बहुत सारे कोरोना संक्रमित लोग जो भारत सरकार के लॉकडाउन के बावजूद, भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद एक जगह इकट्ठे हुए थे, वो इन सारे चीज़ों को, इन सारे संकेत को और ज़्यादा मजबूत करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इकट्ठे इसलिए हुए थे ताकि ये इकट्ठे हों और उसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में फैलकर इस कोरोना महामारी को और तेज़ी से फैलाएं, ताकि भारत में भी, यानी कि इस हिंदू देश में भी हिंदुओं की भी मौत हो। अब यहाँ पर बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम को अगर सही तरीके से एनालाइज किया जाए, अगर मेरे तरीके से या फिर बहुत सारे लोगों के तरीके से अगर इसको एनालाइज किया जाए, तो इस्लाम दो तरह के होते हैं, एक अल्लाह का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम वो पवित्र इस्लाम है, वो बेहतरीन इस्लाम है जो आज इस इस्लाम को सही तरीके से जीवित रखे हुए है। जबकि दूसरा जो है वो मुल्ला का इस्लाम एक वैसा इस्लाम है जो इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाना चाहता है और वो चाहता है कि पूरा दुनिया जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो इस्लामिक हो जाए, चाहे वो मार कर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो ये जो दूसरा वाला जो इस्लाम है, मुल्ला का इस्लाम जो है, ये वही इस्लाम है जिसने अपने अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद तक को मार दिया था। और उसके बाद भी ये लोग आज प्रॉफेट मोहम्मद की बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के इबादत की बात करते हैं, जबकि ये वही हत्यारे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद तक को नहीं छोड़ा था। तो इनका यही
आइडियोलॉजी है, इनका यही कहना, इनका यही फिलॉसफी रहता है कि जो इनके आतंक को माने वो ठीक है, नहीं तो नहीं। और इसी का एक बहुत, चूँकि इस्लाम जो है वो बेसिकली बड़े स्तर पे दो तरीके के होते हैं, एक सुन्नी इस्लाम और एक शिया इस्लाम। अगर हम पूरे दुनिया में आतंकवाद को सही तरीके से एनालाइज करें तो हम उसका एक ही निष्कर्ष निकालते हैं कि जितने भी आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, लेकिन सारे मुस्लिम जो होते हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं। ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम बट ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। लेकिन अगर हम इसको और सही तरीके से और अंदर जाकर इसको एनालाइज करें तो हम एक निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जितने भी आतंकवादी होते हैं वो सुन्नी मुस्लिम होते हैं, लेकिन सारे सुन्नी मुस्लिम जो हैं वो आतंकवादी नहीं होते हैं। मीन्स ऑल टेररिस्ट आर सुन्नी मुस्लिम बट ऑल सुन्नी मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। और इसी को आधार बनाकर, इसी को अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब जैसा सुन्नी मुस्लिम देश, जो सुन्नी मुस्लिम का पावर हाउस है, या फिर कहें तो दुनिया में जो इस्लाम है, पूरे इस्लाम में से 90% के आसपास जो सुन्नी मुस्लिम है और 10% जो शिया मुस्लिम है, तो ये जो सुन्नी मुस्लिम है जिसमें से जो आतंकवादी होते हैं ये मैक्सिमम इसी सुन्नी मुस्लिम से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाकुल्ला खान, अब्दुल हामिद जैसे बहुत सारे ऐसे देशभक्त, ऐसे बहुत सारे पवित्र लोग हुए हैं जिन्होंने इस सुन्नी इस्लाम को भी सही तरीके से जीवित रखा है। लेकिन हाँ, ये सुन्नी इस्लाम ही आतंकवाद का एक बहुत बड़ा जड़ है जो सऊदी जैसे देशों से संचालित होता है। और इस इस्लाम में अगर हम सही तरीके से देखें तो यहाँ पे जो इंसान पैदा लेता है वो शायद इन मुल्लाओं के नज़र में, अधिकांश मुल्लाओं के नज़र में वो इंसान ना होकर एक मानव बम होता है, वो एक जिहाद का साधन होता है, ताकि वो इस मानव बम का प्रयोग करके, ये मुल्ला, ये मौलवी इस मानव बम का प्रयोग करके बाकी धर्मों को आतंकित करें और बाकी धर्मों को इस्लाम में तब्दील करें, इस्लामीकरण करें। इन्हीं मुल्लाओं मौलवियों का जब जिक्र करते हैं तो अभी का एक सबसे नया नाम जो अभी जो हाईलाइटेड नाम है वो है मौलाना साद का, जो कि दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ मस्जिद और तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ एक नाम है, जो सबसे बड़ा नाम है। और ये वही तबलीगी जमात है जो भारत के हरियाणा राज्य के मेवात से जन्मा था, और आज ये वही तबलीगी जमात है और ये वही मौलाना साद हैं, ये वही मोहम्मद मौलाना साद हैं जो तबलीगी जमात के साथ, तबलीगी जमात के लोगों के साथ और तबलीगी जमात संगठन के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इस कोरोना महामारी के बीच में कोरोना फैलाने का एक बहुत गंदा काम या एक गंदी सोच के साथ ये काम कर रहे थे, जिसको अभी 2-3 दिन पहले एक्सपोज किया गया था और ये अभी फ़िलहाल फरार हो चुके थे। और ये वही तबलीगी जमात के लोग हैं जो इन मौलानाओं जैसे मौलाना के भड़काने के कारण और ब्रेन वॉश के कारण, ये चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, वहाँ पर जाकर ये कोरोना फैलाने में, चाहे वो डॉक्टर, नर्स, पुलिस पे थूक फेंकना हो, पत्थरबाजी करना हो, या फिर जो भी हो, जिस तरीके से ये लोग चाह रहे हैं कि कोरोना फैलाएं, ये वही उसी सोच को बताता है, उसी आतंकी सोच को बताता है, उसी इस्लामीकरण सोच को बताता है जो मोहम्मद साद जैसे खाज खुजली जैसे लोग के कारण से ये उत्पन्न हुआ है, और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा सोच जो है वो सऊदी जैसे देशों का है। तो हमें ये सोचना होगा कि ये मोहम्मद साद जैसे लोग जो आज इस समाज में एक दाद बन चुके हैं, एक खाज बन चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे दाद खाज वाले मौलाना हैं, भारत में मौलाना हैं, जो ऐसे लोगों को अलग अलग नाम के संगठन के ज़रिए भड़काते हैं। हम सिर्फ तबलीगी जमात की ही बात क्यों करें, हमने पहले भी देखा है PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, या फिर IRF, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जैसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग संस्थान हैं जो कि इन सारे मुस्लिम युवाओं को
का ब्रेन वॉश करते हैं, भड़काते हैं और उन्हें गलत दिशा में जाने को प्रेरित करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अगर मारे भी जाओगे, अगर साथ में 100 काफिरों को, यानी कि जो तुम्हारा इस्लाम नहीं मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो ईसाई हो, इनको मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम डायरेक्ट अल्लाह के पास जाओगे। और इसी कारण से ये लोग ऐसा काम करते हैं। तो हमें सिर्फ तबलीगी जमात पे कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो तबलीगी जमात तो एक और संगठन का नाम आया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो सिमी हो, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो आईआरएफ हो, चाहे वो और भी बहुत अलग अलग संगठन हो। ये सारे संगठन बार बार एक्सपोज होते आए हैं। ये सारे संगठन बार बार और अगर सही से आकलन करें, सही तरीके से एनालाइज करें, तो इन सारे आतंकवादी संगठन, भारत के परिप्रेक्ष्य में इन सारे आतंकवादी संगठनों में से सबसे बड़ा जो नाम है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, AIMPLB का, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे आतंक का समर्थन करता आया है। चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो अलग अलग साहबानों का केस हो, या फिर बहुत सारे अलग अलग केस हो। यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि भारत में सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है, इसको भी हमें संदेह की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सऊदी से या फिर आतंक से जुड़ाव उनका दिखता आया है, या फिर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ते हुए आए हैं, और ये आतंक के इशारे पे और इस्लामीकरण के इशारे पे भारत में काम करते आए हैं। ये जो मौलाना, मुल्ला, मौलवी, ये लोग जो चाहते हैं कि भारत का इस्लामीकरण करें, ये लोग जो चाहते हैं कि भारत का इस्लामीकरण हो, इन्हें ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि इनके जो पूर्वज थे, जो मुग़ल थे, जो भारत में आकर इस्लामीकरण करने का उतना कोशिश किए, फिर भी आज भारत का इस्लामीकरण नहीं हो पाया। और इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुग़लों के समय जो हिंदू थे, जो शायद कायर हिंदू थे, जो मुग़लों के समय में धर्म परिवर्तन करा गए, जो मुग़लों के समय धर्म परिवर्तन करा गए, ये उन्हीं कायर हिंदुओं के वंशज हैं। अगर सही तरीके से एनालाइज करें तो भारत में आज जो 90% जो सुन्नी मुस्लिम हैं, ये वही कायर हिंदू के वंशज हैं जिन्होंने मुग़लों के समय अपना धर्म परिवर्तन कराया था। तो इन्हें सोचना चाहिए कि इनके पूर्वज जो हैं वो भारतीय हिंदू ही हैं और ये वही कायर हिंदू के वंशज हैं। तो ये जो सुन्नी मुस्लिम वाले जो 90% जो भारत में, जो भारत के 90% सुन्नी मुस्लिम जो हैं, ये उसी कायर हिंदू के वंशज हैं, जिसका इनके पास प्रमाण भी है। आइए फिर आखिरी में बात करते हैं कि आखिर तबलीगी जमात जैसे आतंकवादी संगठन, IRF, PFI जैसे, AIMPLB जैसे आतंकवादी संगठनों का उपाय क्या है, आखिर इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि सरकार ने इस तबलीगी जमात के लोगों को वहाँ से निकाला, निज़ामुद्दीन मरकज़ मस्जिद से निकाला और उन्हें आइसोलेट किया और उन्हें इलाज करने के लिए अलग अलग जगहों पे रखा, जैसे कोरोना बीमारी का इलाज होता है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा इससे अलग है। मैं ये नहीं चाहता कि इन लोगों का इस तरीके से इलाज हो, सिर्फ मीडिया डिबेट में या फिर अलग अलग बातें करके ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मुग़लों के समय से देखते आ रहे हैं, चाहे वो मुग़ल का समय हो, चाहे वो 1947 के भारत के आज़ादी का समय हो, चाहे वो 1991-92 के कश्मीरी पंडित और कश्मीर कांड का मुद्दा हो, या फिर भारत में अलग अलग समयों पे अलग अलग मुद्दा होता आया है। और ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन, ऐसे ऐसे जो नाम के धार्मिक संगठन है, तबलीगी जमात, PFI, ये सब जो वास्तव में आतंकवादी संगठन हैं, इन सब का कुछ ना कुछ परमानेंट उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ये लोग चल ही रहे हैं उसी सोच पे, इनका जन्म ही उसी सोच पे हुआ है, उसी इस्लामीकरण सोच पे हुआ है, जो भारत जैसे गैर इस्लामिक देश या फिर ऐसे ऐसे देशों का इस्लामीकरण करने की सोचते हैं, जैसे कोरोना जिहाद या अलग अलग बातें सामने आते रहती है। तो फिर इनका उपाय क्या है? तो मेरा आतंक समाचार का यही मानना है
कि भारत के बड़े बड़े धार्मिक संगठन, भारत के बड़े बड़े देशभक्त संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, इसका मुस्लिम मंच और भारत के बहुत सारे धार्मिक लोग जिसमें मुस्लिम लोग भी हों जो भारत के देशभक्त हैं, जैसे वसीम रिजवी, तारिक फतेह, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो भारत के देशभक्त हैं। इन लोगों को साथ में मिलकर ऐसे लोगों का और तबलीगी जमात जैसे लोगों का और इनके समर्थकों को चिन्हित करना चाहिए, इनके सारे समर्थकों का पता लगाना चाहिए और इनको इकट्ठा करके, इनको एक साथ उठाकर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में फेंक देना चाहिए। इनको यहीं पे जाकर फेंक देना चाहिए, इनको यहीं पे जाकर मार देना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि ये एक देश के नाते, एक धर्म के नाते और यहाँ तक कि पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह के नाते भी एक सबसे ज़्यादा न्याय संगत उपाय होगा, क्योंकि अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद भी नहीं चाहते होंगे कि ये लोग इस तरीके से काम करें। तो मेरा मानना है, मेरे चैनल का, मेरे आतंक समाचार का यही मानना है कि मीडिया हाउस में डिबेट करने से और अलग अलग बड़ी बड़ी बातें करने से ये सारा सॉल्यूशन नहीं होगा। इन्हें तो एक साथ उठाओ, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में फेंको और इनको ख़त्म करो। इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत इस न समाज को है न इस्लाम को है। और बाकी अगर कुछ लोग न माने तो इन लोग को उठाकर मक्केश्वर मंदिर वाले देश सऊदी अरब में फेंको और वहाँ पे भी जितने मुल्ला के इस्लाम वाले लोग हैं उनको कोरोना संक्रमित करो और वहाँ पे भी इन लोगों को साफ करो, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से बाकी धर्म तो खुश होगा ही, सुकून पाएगा ही, लेकिन इस तरीके से पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह भी जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुकून में पाएंगे। उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो आतंक समाचार का यही कहना है हमारे देश के सरकार से और सभी धार्मिक संगठनों से और सभी लोगों से। नमस्कार।